हेलो दोस्तों, मैथ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन में हमने पहला पार्ट कर लिया था। आज हम दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट बैच में डिफेंस के हर सब्जेक्ट से आपको प्रैक्टिस क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी पर मिल रहे हैं, जिसमें आपको एयरफोर्स में रागा की तैयारी और एयरफोर्स अगर एक्स ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फिजिक्स हो गया, और नेवी SSR-A में जीके जीएस और फिजिक्स की क्लासेस बहुत इसी चैनल पर चल रही हैं आपके सिलेबस के अनुसार। तो फिलहाल आज हम मैथ को देखेंगे और मैथ के अनुपात समानुपात का पार्ट आज 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं, लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ से पार्ट 2 और मैथ के जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको इसी चैनल पर हर वीडियो मिल जाएंगे, लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हर विषय से रिलेटेड। फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास ₹1.50 के सिक्कों का अनुपात क्या दिया गया, 3:4 दिया गया है। कितने के? ₹1.50 के सिक्के हैं, ₹1.50 के सिक्के हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कुल राशि इनकी कितनी, ₹75 है, और तो ₹50 के जितने भी 50 पैसे के सिक्के हैं उनको निकालना। देखिए क्या करते हैं हम, मान लिया हमने ₹1 के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं ₹1 के, तो ये रुपये में कितने बन गए जाकर, ₹3 बन गए जाकर। क्लियर है। उसके बाद ये हमने रुपये मान लिया, ये सिक्के मान लिए, कॉइन्स मतलब अनुपात ये मान लिया, अनुपात ये कुल रुपये बन के जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास। देखिए 50 पैसों के जो सिक्कों की संख्या है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास, 4 है। तो यानी कि कुल मिलाकर 4 हैं, 50 पैसे, यानी कि ₹2 ये बन के जाकर। क्लियर है, ₹2 बन गए जाकर। यानी कि कुल कितने रुपये बने भाई साहब, कुल रुपये बने 5। तो सिक्के कितने हुए, कुल सिक्के हुए 7, यानी कि ₹5 हुए। लेकिन क्या कह रहा है कि ₹5 नहीं भाई साहब, रुपये कितने हैं, 45 हैं। रुपये कितने हैं, 45 हैं, यानी कि कितना, 9 गुना ज़्यादा। कितने गुना ज़्यादा, 9 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है, 9 गुना ज़्यादा। कह रहा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, और 50 पैसे के सिक्के थे कितने, 4, और 9 से इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 9 चौकू कितना आपका आ जाए, 36, यानी कि 36 सिक्के कितने थे, 36 सिक्के काहे के हैं, 50 पैसे के। 36 सिक्के 50 पैसे के, और 27 सिक्के काहे के हैं, 27 सिक्के आपके हो जाएंगे ये ₹1 के। फिलहाल हमसे काहे के पूछा है, हमसे पूछा है 50 पैसे के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर के ऑप्शन दिए नहीं गए, फिलहाल 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 36 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए कैसे निकाला, ₹1 के 3, फिर 50 पैसे में 4 के 2 हो जाएगा। कुल रुपये की कितनी थी, 75 दिए गए हैं, 9 में भाग कर लिया, 9 से गुणा कर लिया, 9 से इसकी गुणा कर लिया, 36 इसका राइट आंसर। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है। कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। आप लोग जानते होंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, 180 होता है। तो चलिए, तो यानी कि कुल कितना कहते हैं, त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दिया, 2, 3, 5 के अनुपात में दिया गया है। तो अगर हम इनको जोड़ लें तो कितना आएगा, 5, 3, 8, 2, 10 आएगा। यानी कि 10 एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 180 दी है। तो 1 एक्स की वैल्यू कितनी दी जाएगी, 18, और 5 भाग, क्योंकि सबसे बड़े की बात कर रहा है तो 5 वाला सबसे बड़ा होगा। तो 5, 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90, यानी कि जो सबसे बड़ा कोण है वो 90 हो जाएगा। एक कोण आपका कितना बचेगा, 18 दूनी 36, और 1 18 54, लेकिन सबसे बड़ी के बात पूछ रहा है तो ऑप्शन दिया नहीं गया, इसलिए 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 90 इसका राइट आंसर। चलो अगला देख लो भाई साहब, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दी। ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग आपको लगाना है, क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा था। कितना था, 280 मीटर। यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है, मैंने माना ये बड़ा भाग है, बी मान लिया इसको, और छोटा भाग हमने सी मान लिया, ठीक है। बड़े भाग कितना है, 100 है, तभी तो भैया छोटा भाग कितना होगा, 75 होगा। अब इनका अगर हम अनुपात निकाल लें तो अनुपात कितना, 25 75 अनुपात है, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्लियर है, 3/4। अब क्या कह रहा है, छोटे भाग की लंबाई बड़े, तो छोटे भाग की लंबाई निकालना है। और एक व्यक्ति कुल लंबाई का टुकड़ा कितना था, 280 था। कुल टुकड़ा कितना था, 280 था, नहीं था, बताओ कुल टुकड़ा 280 था, नहीं था। तो कुल टुकड़ा जब 280 था कुल टुकड़ा,
अब इसका 3 और 4 का मान कितना दिया, 3 और 4 कुल कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी दी गई है 280 दी गई, 7 की वैल्यू 7 की वैल्यू 280, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। मान काहे का पूछा, छोटे चौड़े का, यानी कि 3 का, 3 की वैल्यू 40 से आप अगर इंटू करवाएंगे 40 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा 4 तियां 12, 120 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 120 इसका राइट आंसर आ जाएगा, आंसर 120 इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आपको आ गया, वेरी इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लें, आ जाओ भाई साहब अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16, 42, 32 और ए हो तो ए का मान क्या होगा। देखिए इसमें ए तो दे दिया गया, लेकिन वैसे आपसे पूछा जाता तृतीय समानुपाती या पूछा जाएगा, चतुर्थ पूछ लिया जाता है, द्वितीय पूछ लिया जाता है। फिलहाल इसमें आपको ए का मान निकालना है, तो ए का मान देखिए कैसे निकलते हैं। इसमें एक आपको ट्रिक मैं बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक ना समझिए। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, पास पास वाले की मल्टीप्लाई होती है, दूर दूर वाले की मल्टीप्लाई होती है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पास पास वाले की मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले की मल्टीप्लाई। जब हम दूर दूर वाले की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16a बराबर में आपका कितना आ जाएगा 42, इंटू में आपका कितना आ जाएगा 32। तो अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा 42, इंटू का कितना आपका आ जाएगा 32 आ जाएगा, अपॉन में कितना आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 से अगर इसको हम डिविजिबल कर लें, 16 से अगर हम आप इसको डिविजिबल करेंगे तो 16 दूनी कितना जाएगा, 16 दूनी 32 जाएगा, और 42 दूना कितना आ जाएगा, 42 दूना आपका आ जाएगा 84, 84 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पास, इसमें मेन बात क्या थी, पास पास वाले की मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले की मल्टीप्लाई। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देख ले। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लो इसमें क्या बूझ दिया, चतुर्थानुपाती इसमें बूझ दिया गया। देखो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लगाएंगे। तो हमने क्या माना, 15 है हमारे पास, अनुपात में कितना है 20 है, समानुपात में ये लगा दो तो 75 दिया, और फिर अनुपात में आपका कितना दिया गया हमारे पास x दिया गया है, x मान लो। तो x की वैल्यू निकालनी। अभी हमने क्या देखा, पास पास वाले की मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले की मल्टीप्लाई। तब दूर दूर वाले की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15x निकलेगा, इज इक्वल टू में आपका कितना निकलेगा 20, इंटू में आपका कितना निकलेगा 45 निकलेगा। अगर x का मान निकालना है तो हम यहीं से काट लेते हैं, x का मान निकालना है तो हमें, तो इसको 15 से डिविजिबल कितना आएगा 15 तियां 45, और 20 से इसकी मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि x का मान हमारा कितना 60 निकल के आया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, x का मान कितना निकल के आया 60 निकल गया है। कन्फर्म है ना, x का मान कितना निकल के आया 60 निकल के आया, कन्फर्म। चलो अगला क्वेश्चन देख लें भाई साहब। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू का मान कितना दिया गया है। देखिए P और Q का मान 4:3 हो तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अनुपात आपका बटे में कितना है 5 है, मान ज्ञात करना। तो P का मान कितना है 4 है, तो P स्क्वायर यानी कि 4 चक्कू 16 हो जाएगा, प्लस में Q का मान 3 है यानी कि 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, अपॉन में आपका 5 आ जाएगा। 16 9 कितना दिया गया 25 दिया गया है, अपॉन में आपका 5 दिया गया है, आंसर आपका कितना आ जाएगा 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 5 क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, कन्फर्म है ना, राइट आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देख लें बिना देरी किए। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा आपको समझ ना लगे। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल कीजिए। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x का मान कितना आपको दिया गया है, x और y का 7:5 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान अनुपात में आपको निकालना है। देखिए x का मान कितना, एक्स स्क्वायर यानी कि 7×7 आ जाएगा, क्लियर है, प्लस में कितना आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा, अनुपात में आपका कितना आ जाएगा, अनुपात में x का स्क्वायर यानी कि वही बात 49 आएगा, 49 और माइनस में आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्लियर है, चलो एक बार इनको घटा लेते, एक बार इनको जोड़ लेते हैं, एक बार क्या करते हैं घटाएंगे। तो इनको जब जोड़ेंगे 9 5 14 4 हासिल का आया 1, 4 2 6 7 यानी कि 74, अनुपात में कितना आ जाएगा आपका, इधर आपका ये बचेगा 24। क्लियर है, इसको जब आप 2 से एक बार जाएगा, 2 से काटेंगे, जब आप 2 से इसको काट देंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो आपका 37 अनुपात में 12 आ जाएगा, 37 अनुपात में 12 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, राइट आंसर क्या है 37 अनुपात में 12 आपका राइट आंसर, कन्फर्म है ना, 37 अनुपात में 12। चलो अगला क्वेश्चन देख लें भाई साहब। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, तृतीय अनुपाती इसमें पूछा गया। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अभी हमने चतुर्थानुपाती निकाला, अब इसमें तृतीयानुपाती निकालेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, राइट आंसर देंगे। कि देखिए चतुर्थानुपाती को हल करने की क्या ट्रिक होती है। देखिए इसमें क्या
होता है, ए संख्या को आप डबल लिख लेते हैं। मैं बिल्कुल पहले कॉन्सेप्ट से हल कर दूंगा, फिर आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे ट्रिक होती है। देखिए पहले कॉन्सेप्ट से हल करेंगे तो 16 अनुपात में आपका कितना आ जाएगा 24, फिर समानुपात में आपका आ जाएगा, फिर आपको डबल लिखना पड़ेगा 24 लिखना पड़ेगा, और आपको मान किसका तृतीय अनुपाती यानी कि x का मान निकालना है। क्लियर है। पास पास वाले की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 x इंटू में आपका कितना आ जाएगा 24 इंटू का 24 आ जाएगा। अब इसको आप जब क्या कर लेंगे, काट पीट लेंगे तो यानी कि कितना 8 से अगर काटेंगे तो 8 तियाँ 24, सॉरी 8 दूनी 16 बचा और 8 तियाँ कितना बचा 24 बचा। फिर इसको 2 से काटेंगे 12 पर जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आपकी आई 12 तियाँ 36 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। यही आपका तृतीय अनुपाती हो जाएगा, x की वैल्यू 36 आ गई। चलिए x की वैल्यू कितनी आई 36 आई। एक आपका और ट्रिक बता दूं, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। अगला को एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एक तरीके से और लग जाएगा। तरीका देख लीजिए क्या है। जो आपका इधर वाली संख्या दी होती है, बाद वाली संख्या, उसका क्या कर दें आप, उसको डबल गुणा कर दें। मतलब ट्रिक नहीं है, मान लीजिए शॉर्ट तरीका है, कॉन्सेप्ट का शॉर्ट तरीका है। तो इसको आप डबल कर लीजिए, 24 आ जाएगा। बटे में आप पहली वाली संख्या को धर दीजिए, काट पीट लीजिए, जितना आपका अभी आया था 36 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये तरीका है एक। तो क्वेश्चन कैसे लगे मैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमें लगता है जितना भी आपके लेवल का आना था तो इसी में आ गया। और अनुपात समानुपात आज हम खत्म कर रहे हैं। कल से आपको इसी चैनल पर औसत यानी कि एवरेज के वीडियो मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी आपको क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन, एवरेज से भी एक क्वेश्चन तो कंफर्म देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम के रिलेटेड होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।